शिवाजी राजे आगरा के कैदखाने से फरार हुए, लेकिन मिर्जा राजे जैसे इतने कर्तव्यगार व्यक्ति औरंगजेब के हाथों मारे गए। शिवाजी राजे राजगढ़ पर आ गए, लेकिन अब भी चिंता यह थी कि संभाजी राजे मथुरा में थे, सुखरूप थे, सुखी थे, खेल कूद रहे थे। संभाजी राजे किसके घर पे थे? कृष्णाजी पंत। कृष्णाजी पंत कौन? यानी मोरोपंत पिंगड़े जो हमारे पहले पेशवा है, उनके रिश्तेदार है ये, उनके घर पे थे। अब वो किसी को नजर में ना आए, पहचान में ना आए, इसलिए जो कृष्णाजी पंत ने उनका जनेऊ करवाया, जनेऊ करवा दिया। 9 साल का बच्चा है, जनेऊ करवा दिया, उनका जनेऊ करवाया वहां पे। बोलने चलने में इतने होशियार थे शिवाजी राजे, संभाजी राजे, सबको लगा बोले ब्राह्मण का ही लड़का है। कोंडाजी फर्जन भी वापस आ गए, लेकिन जो परमानंद थे, कवि परमानंद, शिवाजी राजे के जो कवि थे, राज कवि थे, वो बीच में पकड़े गए। और वो जब पकड़े गए तो उस समय पे उन्हें पकड़ने वाले थे मिर्जा राजे जयसिंह के लोग। तो मिर्जा राजे जयसिंह के लोगों ने मिर्जा राजे को पत्र लिखा। ये मिर्जा राजे के मृत्यु के पहले की बात है। उन्हें पत्र लिखा, बोले क्या करे? बोले बादशाह को पता है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले जाने दो इन्हें। उन्हें पत्र लिखा है और उन्हें जाने दिया है। 4 महीने रोका रखा, लेकिन 4 महीने बाद जाने दिया। अब रघुनाथ पंत लेकिन शिवाजी महाराज के जो वकील है रघुनाथ पंत और त्र्यंबक पंत, ये दोनों के दोनों अब भी आगरा के कैदखाने में फंसे हुए हैं। शिवाजी महाराज को चिंता इस बात की थी कि इन दोनों को निकाले कैसे। तो वकील है यार, इतना सहन किया है उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज जब वापस आए तो शिवाजी महाराज को एक बात समझ गई थी, एक तरतूत समझ गई थी कि अफजल खान के मरने के बाद तकरीबन 7 सालों तक 1659 में शिवाजी महाराज ने उसको मारा है, और अब समय है 1666 का। 7 सालों तक तकरीबन क्या चल रहा है? सूरत की लूट करके आनी पड़ी हमें, ना हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, ना कोई चीज डेवलप हो रही है। तो अब करे क्या? 3 जगहों पे हमने कंटिन्यूसली स्ट्राइक मारना शुरू किया है। पोर्तुगीज के साथ भी हमारे कुछ ना कुछ झगड़े हैं, हमारे बीजापुर के साथ भी झगड़े, हमारे मुगलों के साथ भी झगड़े। 3 में से किसी एक शत्रु के साथ तय करना होगा। कुछ दिनों के बाद संभाजी राजे लौट आए, सब लौट आए, सबको बुला लिया, संभाजी महाराज को बुला लिया। कृष्णाजी पंत ने इतना ख्याल रखा तो कृष्णाजी पंत को विश्वास राव की पदवी दे दी शिवाजी महाराज ने। बोले आप इतना विश्वास है, बोले आपका नाम विश्वास राव, बोले जाओ विश्वास राव। शिवाजी राजे ने यह सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए अब तो संधि करनी पड़ेगी। उन्होंने पत्र लिखा औरंगजेब को, बोले हम आपके बेटे के जैसे हैं, बोले मेरे को माफी दे दो, बोले हम वहां से भाग के आए, हमने आपकी परमिशन नहीं ली, गलती हमारी है, गलती हमारी है, और हमें लेके आना चाहिए था परमिशन। बोले आप जो कुछ भी हमें सजा देंगे हम उसके लिए तैयार है, बोले। और साथ ही साथ बोले हमारे जो बेटे बोले संभाजी राजे, वो गलती से अफवाह फैल गई थी, बोले कि वो उनकी मृत्यु कुछ नहीं हुई है, बोले वो आपकी मनसब लेने के लिए तैयार है। शिवाजी राजे ने लेटर लिखा, ये भी रेडी हो गया, बोले ठीक है, वेरी गुड ओके। इसकी इच्छा तो पूरी थी कि ये दक्कन में आके शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध लड़े, लेकिन ये डरता था। ऐसा नहीं है वो ताकतवर नहीं था या वो बहुत हुनरबाज नहीं था, वो डरता था। औरंगजेब डरता था। डरता किस बात से था? औरंगजेब इस बात से डरता था कि शाइस्ते खान को भेजा, सभी लोगों को भेजा, शिवाजी महाराज ने इतना भयंकर उनको मारा है, मैं बादशाह हूं, मैं मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, कल को मैं हार गया तो क्या होगा? ऊपर से आगरा में इतना बुरी तरह से मेरा नाक के नीचे से शिवाजी महाराज भागे हैं, इसीलिए वो महाराष्ट्र में आना नहीं चाहता था, उसको डर था। और शिवाजी महाराज ने जब तह के पत्र भेजे, उसने कहा ओके चलो ठीक है कर लेते एक्सेप्ट। टाइम नहीं लगाया उसने। लेकिन औरंगजेब ने मिर्जा राजे को एक ऑर्डर दिया था कि जाओ जाके आप नेतोजी पालकर को पकड़ के लेके आओ। नेतोजी पालकर की क्या गलती थी? नेतोजी पालकर के साथ में कोंडाजी पालकर को भी पकड़ के लेके गए।
तो हमें शिवाजी महाराज ने यह कहा था कि आप त्र्यंबक पंत और रघुनाथ पंत को छोड़ दो, दोनों को छोड़ दिया गया। तो यह हुआ, लेकिन नेतोजी पालकर को पकड़ के लेके गए। नेतोजी पालकर और कोंडाजी पालकर। नेतोजी पालकर का जन्म कहां पे, इतिहास को यह नहीं पता। इतिहास को इतना पता है कि नेतोजी को 3 बीवियां हैं। नेतोजी को पकड़ के दिल्ली ले जाया गया। आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब बर्थडे खत्म हो गया ना, बर्थडे खत्म हो गया, बर्थडे था उस समय पे। आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली पेश किया गया। दिल्ली में पेश करके नेतोजी पालकर को फिदाई खान ने बहुत मारा, जेल में डाला। 2 ही रास्ते हैं, एक तो मौत या धर्मांतरण। औरंगजेब यही करता था, पकड़ा तो धर्मांतरण। बोले एक तो आप अपना धर्मांतरण कर लो या मौत को गले लगाओ। नेतोजी कौन है? नेतोजी पालकर वो है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये प्रति शिवाजी है। शिवाजी महाराज यानी दूसरे शिवाजी महाराज है। खतरनाक पर्सनैलिटी, सब जगह पे खौफ था इनका, सब जगह पे। नेतोजी पालकर को पकड़ के लेके गए, और नेतोजी पालकर को पकड़ के लेके जाने के बाद 3 दिन से 4 दिन तक उनको यातनाएं दी। नेतोजी पालकर ने प्लान बनाया, बोले अब मैं मर गया तो क्या होगा। और उनको पता था जान ज्यादा प्यारी है, क्योंकि जिंदा रहे तो और लड़ेंगे, सर सलामत तो पकड़ी 50। इसलिए उन्होंने तय किया। चौथा दिन आया, उन्होंने फिदाई खान से कहा मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। 1667 मार्च का महीना है, 27 मार्च, नेतोजी पालकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत खूब, औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बहुत खूब, अब तो मारने का सवाल ही नहीं उठता, मुसलमान हो गया है वो, मारने का सवाल ही नहीं उठता। नेतोजी पालकर ने सोचा अब मुसलमान हो गया हूं, अब मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा, समय देखते मैं भाग जाऊंगा। और उन्होंने कोशिश भी करी है, समय रहते मैं महाराष्ट्र की तरफ भाग जाऊंगा, भले मुसलमान बन गया हूं। मुसलमान बनने के पहले उनके दिमाग में भी सवाल आया होगा ना, यार मैं मुसलमान बन गया, मेरे को लोग स्वीकार करेंगे क्या, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, धर्म क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेंगे। लेकिन उनको भी पता था यार मेरा राजा मेरे को गले से लगाएगा। उन्होंने बोल के रखा था मैं भागूंगा, अपने मन से बोला मैं भागूंगा। लेकिन औरंगजेब भी पक्का हरामी था। औरंगजेब को पता था ये कभी भी भाग सकते हैं, इसलिए औरंगजेब ने कहा 3-4 महीने तक इनके ऊपर कड़ा पहरा रखा, कड़ा पहरा। और 3-4 महीने के बाद मुगल सेना के साथ इनको कहा कि आपको एक काम करना है, आपको काबुल कंधार जाना है। काबुल कंधार, काबुल ऐसी जगह जो नेतोजी पालकर ने कभी देखी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। अफगानिस्तान, वहां के पठान बहुत हुड़दंग मचा रहे थे। नेताजी को बुलाया गया, बोले नेताजी आपको वहां जाना है, वहां पे आपको। नेतोजी नहीं था, नेतोजी नाम नहीं था, मोहम्मद कुली खान। जिस तरह से औरंगजेब शिवाजी महाराज को शिवा कहता था, उसी तरह से नेतोजी पालकर को वो नेतू बोलते थे, जी भी नहीं लगाते थे। बोले जी नहीं, वो जी वगैरह नहीं लगाता था औरंगजेब, इज्जत नहीं देता था। औरंगजेब बिल्कुल ही इज्जत नहीं देता था। अगर औरंगजेब के समय पे पार्ले जी भी रहता तो औरंगजेब उसको पार्ले बोलता, जी नहीं बोलता। मोहम्मद कुली खान नाम। बोले आपको काबुल कंधार जाना है। बोले तो समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। नेतोजी पालकर जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में रहते वक्त नेतोजी पालकर के फैमिली को ले जाने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में आने के बाद 2 बीवियां नेतोजी पालकर की लेके गए, तीसरी नहीं आई। बोले मैं नहीं आऊंगी। दोनों को लिया, लेके गए, बेटे को लेके गए। इनके कितने बेटे कंफर्म नहीं है, एक है ये कंफर्म है। को लेके गए, दोनों को बोले कन्वर्ट हो जाओ, वो कन्वर्ट नहीं हुए। नेतोजी से कहा, बोले इनको समझाओ। नेतोजी ने उनको समझाया और समझाने के बाद वो कन्वर्ट हुए हैं। कोंडाजी पालकर जो नेतोजी पालकर के कजिन है, जो उनके साथ पकड़े गए, उनको भी नेतोजी ने समझाया, वो भी कन्वर्ट हो गए। प्लान यही था तो कुछ भी हो जाए, जैसे ही समय मिलेगा भाग जाएंगे।
ये नेतोजी पालकर युद्ध करने गए महाबत खान के साथ, उधर काबुल कंधार के पास। इन्होंने सतलज क्रॉस की, रावी क्रॉस की, और जैसे ही इन्होंने नदियां क्रॉस की, नेतोजी भाग गए, पर भरा के भाग गए। लेकिन नेतोजी भागे, भाग भाग के कहां तक जाएंगे? महाबत खान ने पकड़ के लाया, और फिर उनकी इच्छा नहीं भी थी तब भी उनको लड़ना पड़ा। ये एक ही कोशिश थी, एक ही कोशिश। अब उनको यह भी नहीं पता था कितने दिनों तक उस अननोन टेरेन में वो रहने वाले, कितने दिनों तक वहां पे लड़ाई होने वाली है, कितने दिनों तक वहां पे जंग छिड़ने वाली है, कितने दिनों तक लड़ाई चलने वाली है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन रहना वहीं पे था। शिवाजी महाराज ने इसके बाद में अपनी सारी सेना को एकत्रित करना शुरू किया है, लश्कर तैयार किया, आरमार तैयार किया पहले से, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दिया। शिवाजी महाराज इतने सालों के बाद राजा बने यानी कि लोगों को समझने लगा कोई तो राजा आया है, नया नया सा है। हमारे यहां पे ना जब वो पहला धान उगता था ना उस समय पे, तो उसको भगवान को चढ़ाया जाता था। लोगों ने अब वो धान राजा के गोद में जाके चढ़ाना शुरू किया, बोले आप हमारे लिए राजा हो। मैंने एक बात की कि हमारे यहाँ पे पहला दिया भगवान को लगता है, क्योंकि जिसने भगवान को बचाया वो हमारे लिए पहला भगवान। लोगों को लगा, लोग बोले भगवान ही चुनता है, बोले कि अपने को कि कौन युद्ध करेगा। मेरे को एक बात बताओ, यदि भगवान नहीं चुनता, शिवाजी महाराज तलवारी नहीं उठाते, शिवाजी महाराज तलवारी नहीं उठाते, रहती तुम्हारी संस्कृति, बसती तुम्हारी संस्कृति, होता कुछ इस संस्कृति का, सब लोग कलमा पढ़ रहे होते, तुम्हें पता भी नहीं होता, और तुम ही कहते खुदा का लाख लाख शुक्र है हम मुसलमान बन गए। क्या होता तुम बताओ? कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे हाथों में। शिवाजी महाराज थे इसलिए तुम बचे, इसलिए संस्कृति बची, और संस्कृति बची इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हारे भगवान कौन है, वरना तुम्हें क्या पता हो तो तुम्हारे भगवान कौन है। इसीलिए मैंने कहा था कि जिसने देव बचाया, जिसने देवलोक बचाया, जो तुम्हारे मंदिर बचाए, वो राजा है शिवाजी राजा। शिवाजी महाराज ने सब चीजें अब करना शुरू कर दी धीरे धीरे। यहां पे जितनी भी अपनी अपनी रियासतों में, अपने अपने लोगों में शिवाजी महाराज ने सब धन धान्य, सब हर तरह से चीजें अच्छी करना शुरू कर दिया। संभाजी महाराज को उनकी मनसब फिर से वापस मिल गई, 5000 ही मनसब थी वो दे दी। वराड़ यानी कि ये जो तुम्हारा विदर्भ और मध्य प्रदेश का एक भाग आता है उसे वराड़ बोलते हैं, उस एरिया की मनसब दी। लेकिन मनसब देने के बाद में भी संभाजी महाराज की उम्र कुछ ज्यादा थोड़ी है। संभाजी महाराज की उम्र ज्यादा से 10 साल की उम्र है, तो संभाजी महाराज थोड़ी ना वहां पे रूल आउट करेंगे। तो संभाजी महाराज के ऊपर काम करने के लिए रावजी सोमनाथ करके एक जन को अपॉइंट किया गया। बोले संभाजी महाराज मेन रहेंगे, उनके हिसाब से उनके जगह पे काम यही करेंगे, नाम रहेगा संभाजी महाराज का, काम ये करेंगे। तो रावजी सोमनाथ वहां पे, औरंगजेब का जो लड़का है शहजादा मुअज्जम, वो दक्खन का इस समय पे गवर्नर है। वो अपने बाप से ज्यादा अच्छा था, उसको पता था उसका बाप येड़ा है, धर्म अंधा है, कुछ भी कर सकता है। वो शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करता था। बहुत औपचारिक तरीके से सब मिलना विलना हुआ। उसने कहा राजा जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको दिया जाएगा, तख्त दे दिया गया। फिर से ये हुआ है। अब शिवाजी राजे जंजीरा की तरफ बढ़े। शिवाजी राजा को यह पता था कि कोकण हमें जब जीतना है, तो कोकण जीतते वक्त शिवाजी राजा गोवा में सबसे पहले उतरे। गोवा में उतरने के बाद शिवाजी महाराज ने वहां पे सप्तकोटेश्वर का मंदिर है, वो मंदिर पूर्णतः खंडर हो गया था, और वहां पे चर्च बना था। शिवाजी महाराज को जब यह बात पता चली, शिवाजी महाराज ने बोला तोड़ो, बोले चर्च बनाओ, फिर से मंदिर, सप्तकोटेश्वर का मंदिर बनाया वहां पे शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज को यह बात पता चली कि यहां पे कुछ फादर है जो कन्वर्जन करवा रहे, हिंदू का मैसेकर कर रहे, बोले चारों को पकड़ के लाओ और चारों को काटा मुंडी, बोले ऐसा कैसा कर रहे, काट। शिवाजी महाराज की नजर पड़ी अब जंजीरा के पास। जंजीरा कहां पे आता है? तुम अलीबाग के तरफ जाओगे तो अलीबाग से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है और हरिहरेश्वर के थोड़े पहले ऊपर आना पड़ता है। वहां पे जो तुम्हारा समुद्र किनारा है, उस समुद्र किनारे से आगे जाने के बाद समुद्र के बीच में जंजीरा का किला है। दंडा राजपुरी का गांव है, उस दंडा राजपुरी के गांव से वो किनारा वो दिखता है, वो तुम्हें दिखेगा, नाव से जाना पड़ता है।
यादव कुलीन किला है, ये यादव के समय से है, तब भी उसको कोई जीत नहीं पाया। निजाम शाह जब थे, निजाम शाह के अहमदनगर के निजाम शाह थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये जो सिद्दी फतेह खान था उसके अंडर में किला था। अब सिद्दी कौन है? सिद्दीज यानी कि ये अफ्रीकन मुस्लिम लोग हैं। तकरीबन 15वीं सेंचुरी तक ये किला किसी के अंडर में नहीं है। निजाम आया, आदिल शाह, सबने कोशिश की, लेकिन ये किला जीत नहीं पाए। वहां के जो कोली लोग थे उनके अंडर में किला था। 15वीं सेंचुरी के नियर अबाउट में सिद्धियों की कुछ टोली वहां पे गई है। उन्होंने कहा है, बोले हम बोले सूरत से आए हैं, हमें थोड़ी देर के लिए यहां पे पनाह चाहिए, हम यहां पे रुकेंगे, रुकने के बाद चले जाएंगे। बोले ठीक है, रुक जाओ। और कुछ दिनों के लिए रुकने की बात हुई और उनके साथ में 1700 पेटियां उतरी और उस पेटियों के अंदर में से आदमी निकले, उन्होंने वहां पे सबको मारा और वो किला कैप्चर किया है। सिद्दी फतेह खान के हाथ में जंजीरा है। दंडा राजापुरी का एरिया में 6 किले और है। शिवाजी महाराज की मराठी सेना वहां पे घुसी, दंडा राजपुरी का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया शिवाजी महाराज ने। ये सिद्दी फतेह खान की ये टोली इतनी हरामी थी, ये साले आते थे कोकण के किनार पट्टी पे घुसते थे, हिंदुओं की औरतें लेके जाते थे, वहां का पूरा खजीना लूट के लेके जाते थे, वो जंजीरा के किले में जाके भर देते थे। समुद्र के बीच में कौन जाएगा? कैसे पता चलेगा जाना है? शिवाजी महाराज ने कहा, बोलिए किला तो मुझे चाहिए और इस किले को तो मैं लेके रहूंगा। मराठाओं का आरमार निकला, फाट, बोले किला हासिल करना है। दौलत खान पठान शिवाजी महाराज का मुस्लिम सेनापति है। ये उस समय पे था, इसको 10 साल के लिए रखा था शिवाजी महाराज ने। आरमार बनने के बाद कुछ सालों के लिए इसे रखा है, बाद में इसको रिटायर कर, राज्याभिषेक के बाद ये कहीं पे नहीं दिखता। इसको रखा क्यों है? क्योंकि उस समय पे रूल ऐसा था, अगर आप कहोगे कि मुस्लिम लोग थे क्या, थे, 10-12 ही नाम आते, ज्यादा नाम नहीं आते। इसको क्यों रखा था दौलत खान को? क्योंकि जब आरमार बनाया गया, जिस समय पे हम स्वतंत्र हुए, जैसे कि 1947 में हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र मिला, तो आप अगर देखोगे तो 10 साल तक अंग्रेज लोग हमारे साथ में रहे हैं, ताकि सारा की सारी चीजें हैंडओवर करने के वक्त हमें पता चले। उसी समय ऐसे जैसा ये दौलत खान था, दौलत खान के साथ आरमार निकला, बोले जाओ जाके आक्रमण करो। दौलत खान ने चारों तरफ से किला घेर लिया। नियम ये था, बोले चारों तरफ से किला घेरेंगे और तब तक घेर के रखेंगे जब तक इनका राशन पानी खत्म नहीं होता। इसने लेटर लिखा अलीबाग में, अलीबाग के पास सामने से, फिर मुंबई में एक लेटर लिखा। कल्याण में उस समय पे मुंबई अंग्रेजों के हाथ में थी, पहले पोर्तुगीज के हाथ में थी। पोर्तुगीज की लड़की अंग्रेजों को दी, उनके राजा को दी, तो उन्होंने दहेज में दे दिया। इनके बाप की जागीर थी, दहेज में दे दिया दहेज में। तो अंग्रेजों को लिखा, अंग्रेजों ने सूरत वाले अंग्रेजों को बताया, बोले ये लोग बोल रहे, बोले कि भैया शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया है, हमारे कुछ लोग अगर तुम्हारे यहाँ पे आके रुकना चाहेंगे तो उन्हें रुकने देना। अंग्रेजों ने कहा, बोले वो शिवाजी इतना डेंजर है, आके मारेगा ना, पटक देगा। बोले सूरत में लास्ट टाइम आया था, हमको हरा नीला कर दिया था, बोले अब फालतू उसके फट्टे में टांग मत मरने दो, बोले उनको। एक लेटर इसने औरंगजेब को लिखा, लेकिन औरंगजेब को लेटर लिखने के पहले शिवाजी महाराज ने इसको लेटर लिखा, क्योंकि चारों तरफ से बर्दाश्त हो रहा है और जंजीरा का किला इतना आसान नहीं था लेना, बहुत पक्का किला है, बहुत पक्का किला है। एक लेटर शिवाजी महाराज ने लिखा, बोला ऐसा करो, सुनो, बोले चारों तरफ से तुम घेर चुके हो और घेरने के बाद हमारा सिर्फ इतना प्रयोजन है कि तुम हमें आके शामिल हो जाओ, तुम्हें जो चीजें चाहिए हम देने के लिए तैयार है, तुम्हें जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है, और तुम्हें हम जो है अपने तरफ से पैसे भी देंगे। ये तैयार हो गया? बोले ओके। लेकिन इसके अंडर में और 3 सिद्दी थे ना, सिद्दी संबुल, सिद्दी कासिम, सिद्दी खैरियत। इन तीनों ने सिद्दी फतेह खान को पकड़ा, जो वहां का सरदार था उसको पकड़ा। बोले ऐसे कैसे काफिरों के साथ में डीलिंग कर रहा है, भाग, जेल में डाल दिया इसको। बोले किला नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए किला तो नहीं देंगे। शिवाजी महाराज को किला चाहिए था, लेकिन वो किला नहीं जीत पाए, क्योंकि तीनों ने उस समय पे औरंगजेब को जब लेटर भेजा तो औरंगजेब ने सूरत से अपनी सेना निकाल दी थी। वहां से सूरत से औरंगजेब की सेना है। इसने 3 लाख रुपए भेजे। औरंगजेब ने ये लेटर एक्सेप्ट कर लिया डायरेक्टली कि हाँ हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे।
अब ध्यान से समझना, औरंगजेब को लेटर लिखने के पहले इन लोगों ने पुणे के प्रांत में और मुंबई के साइड में जितने भी मुगल सरदार थे उनको भी लेटर लिखा था कि आप शिवाजी महाराज को ऑर्डर दो, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तय किया था। तो अब एक तरह से शिवाजी महाराज भी मुगलों के अंडर में थे, तो बोले आप शिवाजी महाराज को समझाओ कि वहां से हट जाए। शिवाजी महाराज ने सुनी नहीं। यह लेटर उन्होंने औरंगजेब को भेजा, तो औरंगजेब ने वापस में रिटर्न में लेटर भेजा कि बात ठीक है, और सूरत से वहां से सेना आई। शिवाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा। जंजीरा का किला शिवाजी महाराज का सपना था और सपना ही रह गया, नहीं जीत पाया आखिरी तक। लेकिन दंडा राजपुर के साइड के 6 किले शिवाजी महाराज के अंडर में आए, जो सिद्धि के पास में थे। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? संभाजी महाराज ने भी कोशिश की, फिर भी नहीं जीते। मराठे आखिरी तक जंजीरा जीत नहीं पाए। जिंदगी में कुछ सपने हमेशा पूरे नहीं होते, लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात का गम नहीं था कि हम नहीं जीते। शिवाजी महाराज को इस बात की खुशी थी कि कोंकण का बहुत सा हिस्सा समुद्र अपने पास में आ चुका है। गोवा के साथ में पोर्तुगीज लोगों ने भी ट्रीटी कर ली, गोवा भी शांत हो गया है। बहुत सा हिस्सा हाथ में आ चुका था। औरंगजेब वहां पे खुश हो रहा था कि मेरे मुसलमानों की ताकत बढ़ रही है काफिरों के खिलाफ। सिद्धि भी हमारे साथ में आ चुके हैं। बीजापुर आ गया तो वाह 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 वाह। बाबर और चंगेज की औलाद समझता था खुद को औरंगजेब। और अब औरंगजेब ने किया हुआ तह अपने तरफ से तोड़ दिया। शिवाजी महाराज के साथ में धोखा हुआ। महाराज यहां से जब राजगढ़ पहुंचे तो राजगढ़ पे एक संदेश आया, और इसके बाद कहानी आती है तानाजी मालुसरे की, और वो मैं पूरे ताकत में पढ़ाऊंगा। आज तबियत खराब थी लेकिन वो पूरे ताकत में पढ़ाऊंगा, वो वादा है मेरा। और गर्म पानी ऐसा कॉफी वॉफी पी के पढ़ाएंगे अपन, लेकिन पढ़ाएंगे, और वो पढ़ेंगे हम कल।